क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाए? क्या आप उस दिन टूट जाएंगे या फिर अनशेकेबल बनेंगे? टोनी रॉबिन्स, एक ऐसा नाम जिसे आज दुनिया भर के करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब टोनी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे? और फिर वो इंसान एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आया जिसने लाखों लोगों को फाइनेंशियल आजादी दी, और उस फॉर्मूले का नाम था अनशेकेबल। आज हम उसी फॉर्मूले की कहानी जानेंगे, पर एक कहानी की तरह, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके पैसे के साथ आपका पूरा नजरिया भी बदल दे। टोनी की शुरुआत एक टूटे हुए परिवार से हुई। माँ ड्रग एडिक्ट थी, घर में हिंसा थी और पैसों की इतनी तंगी थी कि कई बार भूखे सोना पड़ता था। लेकिन एक दिन किसी ने टोनी को थैंक्सगिविंग पर खाना दान में दिया। उसी दिन उसने सोचा, अगर कोई अनजान मुझे खाना दे सकता है तो मैं भी दुनिया बदल सकता हूँ। वो दिन था जब टोनी ने ठान लिया, मैं अनशेकेबल बनूंगा। वो किताबें पढ़ने लगा, लोगों से मिलने लगा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को समझा। मनी इजंट अ गेम, इट्स अ माइंडसेट। टोनी ने देखा कि कैसे 2008 की आर्थिक मंदी में करोड़ों लोग बर्बाद हो गए। वो समझ गया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी डोल सकती हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने फाइनेंशियल भविष्य को अनशेकेबल बना सकें? टोनी ने अरबपतियों, निवेशकों और फाइनेंशियल गुरुओं से बात की। वॉरेन बफेट, रे डालियो, जैक बोगल, और उसने एक खतरनाक सच सीखा। हमेशा मार्केट गिरता है, लेकिन डर वो जाल है जिसमें आम लोग फंसते हैं। लोग डर के मारे अपने निवेश निकाल लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। टोनी ने ये समझा, डर नहीं, डिसिप्लिन ही फाइनेंशियल आजादी का रास्ता है। दोस्तों, इमेजिन करो, आपने अभी अभी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। क्यों? क्योंकि किसी न्यूज चैनल ने कहा मार्केट क्रैश इज कमिंग। अब मार्केट अचानक ऊपर चला गया और आप पीछे रह गए। आपने डर के मारे खेल ही छोड़ दिया। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, यू आर नॉट अ फॉर्च्यून टेलर। आज हम जानेंगे क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग मार्केट को टाइम नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कैसे मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। टोनी रॉबिन्स ने हजारों लोगों से बात की जिन्होंने पैसा कमाया, और उससे भी ज्यादा लोगों से जिन्होंने पैसा गंवाया। एक बात कॉमन थी, जिन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की वो अक्सर टाइम के खिलाफ हार गए। टोनी बताते हैं, 1943 से 2013 तक 20 सालों में S&P 500 ने एवरेज 9.2% रिटर्न दिया। लेकिन जो लोग 10 सबसे अच्छे दिन चूक गए उनका रिटर्न बस 5.4% रह गया, और जो 20 दिन चूक गए 2.8%। और क्यों चूके? क्योंकि उन्होंने डर के मारे मार्केट से निकलने का फैसला लिया। अब बात करते हैं असली संघर्ष की। क्यों लोग मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश करते हैं? पहला, फियर, डर कि कहीं सब कुछ ना खो जाए। दूसरा, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की लालसा। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं दूसरों से स्मार्ट हूँ। टोनी बताते हैं कि ये एक साइकिल है। फियर, एग्जिट मार्केट, मार्केट गोज अप, रिग्रेट, री एंटर, लॉस, और यही साइकिल लाखों लोगों को गरीब बना देता है। एग्जाम्पल, साल 2008 दुनिया भर में मंदी आई, करोड़ों लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। साल 2009 मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। जो लोग बाहर रह गए उन्हें सबसे बड़ी ग्रोथ मिस हो गई। टोनी कहते हैं, इमोशन इज द एनिमी ऑफ वेल्थ। टोनी ने एक सिस्टम बनाया जिसका मकसद था मार्केट को टाइम करने के बजाय उसे अंडरस्टैंड करना। 3 प्रिंसिपल्स टू स्टॉप टाइमिंग द मार्केट। पहला, स्टे इन्वेस्टेड नो मैटर व्हाट। अगर आपने सही एसेट्स चुने हैं तो मार्केट्स चाहे गिरें या बढ़ें, स्टे पुट। दूसरा, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगाओ, हर महीने निवेश चाहे कुछ भी हो। तीसरा, थिंक डेकेड्स नॉट डेज। करोड़पति बनने का सपना एक रात का नहीं, ये 20 साल का खेल है। टोनी कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट पैनिक। अब सोचिए, अगर आपने पिछले 30 सालों में हर गिरावट में घबराने के बजाय इन्वेस्ट किया होता तो आज आप कहां होते? टोनी का असली मंत्र है, मार्केट को टाइम मत करो, उसमें टाइम बिताओ। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वही हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेलते हैं, सीखते हैं और डटे रहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा रिकवर करता है पर मौका हमेशा नहीं मिलता। कल्पना करो, तुमने अपनी पूरी सेविंग्स एक कंपनी के शेयर में लगा दी, 100% रिटर्न देगा ऐसा किसी ने कहा था। 6 महीने बाद कंपनी डूब गई, सपने बिखर गए, पैसा गायब। अब तुम सोचते हो, काश मैंने अपने पैसे को अलग अलग जगह बांट दिया होता। टोनी रॉबिन्स यही कहते हैं, एसेट एलोकेशन इजंट सेक्सी बट इट्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल एवर मेक। आज हम जानेंगे वो स्ट्रेटेजी जिसने हजारों लोगों को फाइनेंशियली अनशेकेबल बना दिया। टोनी कहते हैं, बाजार अनप्रिडिक्टेबल है, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, हर चीज कभी ऊपर कभी नीचे जाती है। एक सफल निवेशक वही है जो समझता है कि यू डोंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर,
फ्यूचर यू प्रिपेयर फॉर एवरी पॉसिबल फ्यूचर। इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग एसेट एलोकेशन को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं। टोनी के मुताबिक जब उन्होंने सबसे अमीर इन्वेस्टर्स से पूछा आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो जवाब मिला डाइवर्सिफिकेशन। अब असली समस्या समझते हैं। आम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह सारा पैसा लगा देते हैं, दोस्त के कहने पर शेयर खरीद लेते हैं, क्रिप्टो में सब कुछ डाल देते हैं या फिर सब एफडी में ही डालते हैं। पर जब चीजें उलटी होती हैं, वो टूट जाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, पैसे को एसेट क्लासेस में बांटते हैं, इक्विटी बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स, इमरजेंसी फंड्स। टोनी कहते हैं इफ यू एलोकेट वाइजली यू कैन विन इवन व्हेन द मार्केट लूजेस। एग्जांपल 2008 का मार्केट क्रैश, सब कुछ गिरा लेकिन जिनके पास गोल्ड और बॉन्ड्स थे उनका नुकसान कम हुआ। टोनी रॉबिन्स ने बिलियनर इन्वेस्टर रे डालियो से बात की, जिन्होंने दुनिया की सबसे सफल हेज फंड चलाई, ब्रिजवाटर। रे ने टोनी को अपना ऑल वेदर पोर्टफोलियो बताया, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर मौसम, मंदी हो या उछाल पे टिक सकता है। टोनी ने उस पोर्टफोलियो को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि इवन विद एवरेज रिटर्न्स ये स्ट्रैटेजी 85% टाइम्स लॉस को टाल देती है। टोनी का मैसेज, रिस्क कम करो, रिटर्न खुद ब खुद आएगा। तो कैसे करें सही एसेट एलोकेशन? टोनी रॉबिन्स बताते हैं, नो योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना खोने के लिए तैयार हो। डिवाइड योर कैपिटल इन बकेट्स, सिक्योरिटी बकेट, एफडीज, बॉन्ड्स, इमरजेंसी फंड, ग्रोथ बकेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, ड्रीम बकेट, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, हाई रिस्क बेट्स। रिव्यू एनुअली, हर साल अपनी एलोकेशंस को चेक करो। टोनी कहते हैं, क्रिएट अ सिस्टम, टेक आउट द इमोशंस। इमेजिन करो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 25 साल बाद आपको लगा अब करोड़पति बन जाऊंगा, पर जब अकाउंट चेक किया 1,50,000 रुपए ही हैं। क्यों? क्योंकि हर साल 2% फीस काटी गई थी, सिर्फ 2%। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फीस आर स्मॉल नंबर्स विद बिग कॉन्सिक्वेंसेस। आज की कहानी यही समझाएगी कि कैसे छोटी सी फीस करोड़ों का नुकसान कर सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। टोनी रॉबिन्स ने एक सवाल पूछा, क्या आप अपने पैसे को एक ऐसे बिजनेसमैन को देना चाहेंगे जो हर साल उसका 2 से 3% हिस्सा ले ले, चाहे उसे मुनाफा हो या नहीं? जाहिर है कोई नहीं चाहेगा, लेकिन सच यही है। हर साल लाखों लोग म्यूचुअल फंड्स, यूएलआईपीज और एडवाइजर्स को फीस देते रहते हैं बिना जाने। टोनी ने बताया 2% फीस हर साल, शार्ट्स 20 से 30 सालों में 60% तक कम रिटर्न। ये फीस कंपाउंड होती है जैसे ब्याज, बस उल्टा। अब असली लड़ाई समझो। 3 तरह की फीस जो आपका पैसा चुपचाप खा जाती हैं। एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड्स फीस 1.5% दिखता है छोटा, पर ये हर साल कटता है, मुनाफा हो या घाटा। एडवाइजरी फी, हम आपके पैसे संभालेंगे कहकर हर साल फीस ली जाती है, चाहे उनका परफॉर्मेंस कैसा भी हो। ट्रांजैक्शन चार्जेस, हिडन कॉस्ट्स, ब्रोकरेज, स्विच चार्जेस, एंट्री एग्जिट लोड। टोनी ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी ने $1 लाख म्यूचुअल फंड में डाले, हर साल 2% फीस दी। 30 सालों में उसका रिटर्न 1 मिलियन होना था, लेकिन उसे सिर्फ 4 लाख मिले। 60% पैसा फीस खा गई। टोनी ने कहा, अगर आप सच्चे निवेशक बनना चाहते हो तो पहला सवाल यही पूछो, हाउ मच एम आई पेइंग इन फीस? टोनी के एक्शनेबल सॉल्यूशंस, यूज इंडेक्स फंड्स, ETFs। इनमें एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% तक होती है। वॉरेन बफेट खुद इंडेक्स फंड्स रिकमेंड करते हैं। अवॉइड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। ज्यादातर मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते, फिर भी हाई फीस लेते हैं। आस्क योर एडवाइजर, क्या आप मुझसे कमीशन कमा रहे हैं या आप फी ऑनली हैं? यूज रोबो एडवाइजर्स, ऑटोमेशन प्लस अल्ट्रा लो फीस। टोनी कहते हैं, यू आर नॉट बाइंग इन्वेस्टमेंट्स, यू आर बाइंग रिटर्न्स। डोंट लेट फीस ईट देम। अब मान लो तुमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अगर 1.5% फीस लग रही है तो हर साल 15,000 रुपए जा रहा है। 30 साल में 4.5 लाख से भी ज्यादा। अब सोचो, अगर यही पैसा बचा लिया होता कितना बदल सकती थी आपकी फाइनेंशियल लाइफ? टोनी का यही कहना है, फीस छोटी दिखती है लेकिन असर खतरनाक होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए देता हूँ, या फिर हर दिन बस 1 रुपया दूं, लेकिन 30 दिन तक हर दिन उसका डबल करता रहूं, तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग 1 करोड़ चुनेंगे, लेकिन अगर तुमने कंपाउंडिंग को समझा होता तो तुम जानते कि 30 दिनों में वो 1 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, दोज हु डोंट पे इट। टोनी बताते हैं एक साधारण कहानी। सोफिया, एक 22 साल की लड़की, हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालती है 12% के रिटर्न पर। वो 10 साल तक ऐसा करती है, कुल 6 लाख रुपए। अब वो 32 की हो जाती है और रोक देती है, लेकिन पैसा वहीं पड़ा रहता है। अब रवि आता है, 32 साल की उम्र में शुरू करता है 5,000 रुपए हर महीने और 30 साल तक करता है कुल 18 लाख निवेश। गेस व्हाट? 60 की उम्र में सोफिया के पास रवि से ज्यादा पैसा है। क्यों? कंपाउंडिंग प्लस टाइम इक्वल्स मैजिक। अब जरा सोचो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अभी पैसे नहीं है, बाद में सोचेंगे, थोड़ा ज्यादा कमाने लगूं फिर शुरू करूंगा। म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं, छोड़ो ना। टोनी कहते कंपाउंडिंग का साइंटिफिक सच, 1 लाख 15% रिटर्न पर 20 साल में 16 लाख, 30 साल में
66 लाख, 40 साल में 2.66 करोड़, कहीं नहीं जाएगा पैसा, बस धैर्य चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट मेकिंग मोर, इट्स अबाउट स्टार्टिंग अर्ली एंड लेटिंग टाइम डू द वर्क। टोनी ने एक रिटायरमेंट प्लान बनाया था, एक प्लम्बर के लिए जिसकी आय बहुत कम थी। वो हर महीने $100 इन्वेस्ट करता रहा। 35 साल बाद जब उसने चेक किया, 1.12 करोड़ से अधिक, उसने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? टोनी ने जवाब दिया, आपने जादू को रोका नहीं। अब बात करते हैं एक्शन की। साइन कंपाउंडिंग को यूज कैसे करें? जितना जल्दी शुरू कर सकते हो करो, 500 रुपए ही सही, लेकिन आज से ऑटोमेट करो SIPs को। ऐसा करो जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो। डोंट विथड्रॉ। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब उसे टाइम मिले। अवॉइड पैनिक सेलिंग। डाउन मार्केट में भी पैसा मत निकालो। टोनी कहते हैं, इफ यू इंटरप्ट द कंपाउंडिंग यू किल द ड्रीम। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को हिला दिया तो नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज टू बी अनशेकेबल। और ऐसी और भी कहानियों के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अनशेकेबल रहो, अनस्टॉपेबल बनो। यू डोंट वेट टू इन्वेस्ट, यू इन्वेस्ट एंड देन वेट।